अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम अरबियन चिकन राइस बना रहे हैं। बनाने बहुत ही आसान है और बहुत लाजवाब बनते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हम तेज पत्ते के 2 पत्ते डाल देंगे और उसके साथ ही हमने लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और जावित्री और उसके साथ हमने धनिए के बीज जो हैं वो डाल देने हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 10 सेकंड के लिए और इसके बाद हमने लहसुन की 4 कलियां ली हैं वो इसमें डाल देंगे और इनको भी 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमने प्याज लिए हैं 100 ग्राम, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो हमने चॉप कर लिए थे, उनको हम इस तरह से डाल देंगे और इनको हमने फ्राई करना है और सिर्फ इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएँ और ज़्यादा ब्राउन नहीं करने आपने, बस 3 से 4 मिनट फ्राई होंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन के हमने बड़े बड़े पीस लिए हैं, चेस्ट के हैं 3 पीस और ये 1 किलो चिकन है। आप इसमें लेग भी ले सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब तरीके से कुक होता है। इसको हमने फ्राई कर लेना, इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो वाइट हो जाए। जैसे इसका कलर वाइट होगा तो हम इसमें कुछ ड्राई पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है और नमक है। इन सबको मिक्स करके इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हमने 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर से बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और ये रेसिपी इतनी लाजवाब है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपके घर में सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए 2 मिनट, उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी हम 1 लीटर डालेंगे या फिर आम अल्फाज में कहूँ कि इतना पानी डालेंगे कि गोश्त जो है ना वो इसमें डिप हो जाए, गोश्त की सतह के बराबर पानी आ जाए। और इसको अब हमने कवर कर देना है, एक बार हिला देंगे अच्छे से, उसके बाद कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको हाई फ्लेम पर 20 मिनट पकाना है। 20 मिनट तक ये पक रहा है, तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। उसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको हमने डीप फ्राई कर लेना है। इनको थोड़े से मोटे काट लिए हमने, ये देखें, इनको हम फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल चिप्स नहीं है, थोड़े से मोटे हैं। ये देखें, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और इनको हमने फ्राई कर लेना है सबको। और आप भी ये वीडियो मुकम्मल देखें और इस तरह से ये रेसिपी बनाएं और बनाने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आए उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। यहाँ पर हमने 100 ग्राम प्याज लिए हैं, इनको भी हमने फ्राई करना और इनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये हमने चावलों में इस्तेमाल करने हैं, तो आगे चल के बताता हूँ ये कैसे इस्तेमाल होंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे साइड पर। और ये देखें, इनसे खुशबू तो अभी से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और प्याज जब भी फ्राई करें तो उनको पास खड़े होकर फ्राई करें, क्योंकि जैसे ही वो गोल्डन होते हैं उसके बाद बहुत जल्दी वो ब्लैक भी हो जाते हैं। यहाँ पर चिकन को भी 20 मिनट हो गए हैं, तो अब चूल्हे का फ्लेम हमने बंद कर दिया और यहाँ से चिकन जो है ना उसको हमने अलग निकाल लेना है। चिकन एक साइड में कर लेंगे और इसके साथ ही जो इसमें स्टॉक है, यखनी है, इसको हमने छान लेना है, स्टेनर से स्टेन कर लेना है। स्टेनर से स्टेन करने से ये होगा कि चावलों के अंदर ये जो मसाले हैं ना ये बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत से दोस्तों को ये पसंद नहीं होते, जब वो खाना खा रहे हो तो चावलों में मसाले उनके दांत के नीचे आए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है और चम्मच की मदद से दबाकर इसमें से जितना भी रस है ना प्याज़ों में वो सारा निकाल लेना है। और इस यखनी को रखेंगे साइड में। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने बटर पेपर लगाना है नीचे। इस तरह से बटर पेपर लगा दें और इसके ऊपर आपने चिकन की तह लगानी है। चिकन के पीसेस जो हैं वो इस तरह से रख देने हैं और इसके ऊपर हमने जो आलू फ्राई किए थे पोटैटो वो लगाएंगे इस तरह से सारे। कुछ लोगों को पोटैटो बहुत पसंद होते हैं और ख़ास तौर पे बच्चे जो है ना वो चावलों में आलू बहुत शौक से खाते हैं। अब ये पोटैटो का जो साइज़ है ये आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो प्याज ब्राउन किए थे उनकी तह लगा देंगे एक, इसी तरह से। और इसके बाद हमने चावल हैं 3 कप हैं, तकरीबन 600 ग्राम चावल हैं। इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये बासमती चावल है, सीला चावल। और इसमें हमने नमक, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ, सौंफ पिसी हुई वो डाल देनी है मिक्स करके और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और चावलों में जो पानी था वो मैंने छन्नी की मदद से स्टेन कर दिया था। चावलों में इस वक्त बिल्कुल पानी नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। इसको अच्छे से स्टेन करके फिर हमने इसमें मसाले मिक्स किए हैं, ये देखें, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद हम ये जो चावल हैं ये चिकन के ऊपर लगाएंगे। तो ये स्टेप सारे फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाएं और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। और एक चीज़ और बताता चलूँ, जब भी कोई वीडियो देखें तो उसको लाइक कर लें और दोबारा जब भी आपने वही वीडियो देखनी हो तो अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाइक की हुई वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उनको आप आराम से देख सकते हैं दोबारा। अब जो चिकन स्टॉक था, जो यखनी थी, वो डाल देंगे और इसको इस तरह से चम्मच की मदद से डालेंगे ताकि नीचे से चावलों की तह जो है ना वो बराबर रहे, वो इधर उधर ना हो। और यखनी आपने यहाँ डाल देनी है सारी।
इसके बाद देखना है कि यखनी का पानी जो है वो चावलों के लेवल पे आ गया। अगर चावलों के लेवल पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें यहाँ पर हमने चावलों के लेवल तक पानी डालना है। चावल देखें हल्के हल्के से डिप हो गए, तो यहाँ हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर। आप कोई कपड़ा लगा के भी इसको दम दे सकते हैं। अगर आपका ढकना ऊपर से अच्छे वाला इस तरह से नॉन स्टिक है तो आप इजीली ऐसे ही दम दे सकते हैं। यहाँ पर लो फ्लेम पर हमने इसको 30 मिनट दम देना और 30 मिनट के बाद हमने 20 मिनट इसको वैसे ही छोड़ दिया था और ये रेडी हो गए। अब प्लेट में इनको निकाल लें इस तरह से, और यही चावलों की खूबी है, जब ये निकलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। आप देखें, आप भी बनाएं और खाने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये अरबियन चिकन राइस जो है वो रेडी हो गए हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।